किचन में रखे ये 5 मसाले खोलते हैं धन और सुख समृद्धि का रास्ता। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इनमें से कई उपाय हमारे रसोई घर में मौजूद हैं। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे मसाले बताए गए हैं जिसे जुड़े कुछ विशेष उपायों को करने से व्यक्ति को दैनिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। इन मसालों से न केवल बुरी नजरों से बचने में सहायता मिलती है, बल्कि धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे मसालों के विषय में जिनके कारण अपने आप चुंबक की तरह पास आ जाता है। एक काली मिर्च। अगर धन लाभ नहीं हो पा रहा है तो काली मिर्च से जुड़ा उपाय आपके लिए है। 5 काली मिर्च को खुद के ऊपर से उतार ले, फिर इनमें से 4 को किसी चौराहे पर रख दे और 5वीं मिर्च को आसमान की ओर उछाले। इस टोटके को करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन लाभ होने लगेगा। अगर आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ रही है तो काली मिर्च खाने से काफी फायदा होता है। शनि के दोष से खुद को बचाने के लिए काले कपड़े में काली मिर्च 11 रुपए दक्षिणा के साथ रखकर बांधे और किसी गरीब को दे। इस उपाय को करने से शनि दोष दूर होते हैं। अगर आप धन के स्रोतों को बढ़ाना चाहती है तो काली मिर्च के कुछ विशेष उपाय आजमा सकती है। इसके लिए आप 7 काली मिर्च लें और घर की तिजोरी या पैसे वाले स्थान पर रखें। इससे आपके जीवन में धन के योग बनेंगे और सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा आप 7 काली मिर्च दिए में डालकर इसका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। 2 हल्दी। ज्योतिष के मुताबिक हल्दी का गुरु से खास कनेक्शन माना जाता है। गुरुवार के दिन हल्दी के कई उपाय गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने और गुरु दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। गुरुवार को ब्राह्मण को हल्दी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीली चीजें जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू आदि दान करने से कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और अपने मस्तक पर भी हल्दी का तिलक लगाएं। इसके साथ ही आप गणपति और माता पार्वती को भी हल्दी चढ़ाएं और शीघ्र विवाह की कामना करें। इस उपाय से आपके जल्द शादी के योग बनेंगे और आपको अन्य कार्यों में भी सफलता मिलेगी। घर के मुख्य प्रवेश द्वार को आपके घर में ऊर्जा प्रवेश का प्राथमिक बिंदु माना जाता है। यदि आप मुख्य द्वार पर हल्दी से भरा एक छोटा डिब्बा या हल्दी की गांठ से भरा कंटेनर रखती है तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का प्रवेश पूरे घर में होता है। हल्दी एक ऐसा मसाला माना जाता है जो प्रवेश द्वार से भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे माता लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। इसी वजह से मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने की सलाह भी दी जाती है। आपके घर में धन को आकर्षित करने के लिए किचन यानी रसोई घर में हल्दी की गांठ रखने की सलाह दी जाती है। रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है जो घर के लोगों के लिए पोषण और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप रसोई में सूखी हल्दी पाउडर या साबुत हल्दी से भरा एक डिब्बा हमेशा रखती है तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। ये एक ऐसी सामग्री मानी जाती है जो धन को आकर्षित करती है। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हल्दी का डिब्बा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह धन हानि का संकेत देता है। 3 पूजा के स्थान पर रखे हल्दी का टुकड़ा धन से भरी रहेगी तिजोरी। यदि आप घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती है तो आप घर के मंदिर या पूजा के स्थान पर हल्दी जरूर रखें। यदि आपके घर में एक पूजा कक्ष है
तो आप इस पवित्र स्थान पर हल्दी की गांठ जरूर रखें। इसे आप पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्रियों के साथ रख सकती हैं। ये आपके घर के लिए धन को आकर्षित करने में मदद करती है। हल्दी को हमेशा से एक शुद्धिकरण और शुभ पदार्थ के रूप में देखा जाता है और इसी वजह से यह प्रचुरता और कल्याण से जुड़ी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि आप अपने घर में धन का प्रवाह बढ़ाना चाहती है, तो हल्दी को अपने घर के पैसों वाले स्थान जैसे घर की तिजोरी में जरूर रखें। आप हल्दी की एक गांठ अपने पर्स में रखें, जिससे आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी और ये धन को आकर्षित करने में मदद करेगी। 4 हरी इलायची। अगर इनकम नहीं बढ़ रही है, तो 5 हरी इलायची को अपने बैग में रखें। इस उपाय को करने से न सिर्फ इनकम बढ़ेगी, बल्कि फालतू खर्च भी नहीं होगा। कामकाज में सफलता के लिए सोते समय एक इलायची को सफेद कपड़े के भीतर बांधकर तकिए के नीचे रखना भी बहुत कारगर माना जाता है। तकिए के नीचे रखी गई इलायची को दूसरे दिन किसी को खिला दे। इस उपाय से कामकाज में आ रही अड़चन दूर हो जाती है। अगर कोई काम बनने की जगह बिगड़ रहा है, तो घर से निकले समय 3 हरी इलायची को मुट्ठी में रख ले और फिर श्री श्री बोलते हुए इनको खा ले। मान्यता है कि इस उपाय को करने से बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। 5 लौंग। घर में रहने वाले लोग अगर अक्सर लड़ते रहते हैं और हर समय तनाव रहता है, तो ये उपाय आपके लिए है। तनाव दूर करने के लिए कपूर के साथ ही लोगों को भी जला देना चाहिए। इसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं। इस उपाय को करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है और सदस्यों के बीच प्यार बढ़ता है। अगर आपके घर में बार बार कुछ अशुभ घटनाएं घट रही है, तो इसका कारण किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसके लिए आप कपूर के साथ मंगलवार और रविवार के दिन 5 लौंग जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो सकती हैं। लौंग घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में लौंग को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रयोग तांत्रिक व दैवीय अनुष्ठान दोनों में किया जाता है। बता दें कि माता लक्ष्मी की पूजा में भी उन्हें लौंग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती है और कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में लौंग से जुड़े कई आसान उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाती है। 6 लाल मिर्च। लाल मिर्च का ये उपाय नजर दोष को दूर भगाने के लिए किया जाता है। अगर किसी बड़े या बच्चे को नजर लग गई है, वह खुद को बीमार फील कर रहा है और चिड़चिड़ा हो रहा है, तो 7 लाल मिर्चों को लेकर 7 बार सीधे और 7 बार उल्टे तरीके के उसके ऊपर से उतारे और फिर इसे जलती हुई आग में डाल दे। अगर नजर लगी है, तो मिर्चों की भस बिल्कुल भी नहीं आएगी और नजर दोष दूर हो जाएगा। 7 तेज पत्ते से ठीक करे घर की आर्थिक स्थिति। यदि आपके घर में बिना वजह आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, तो आप शनिवार के दिन तेज पत्ते के 5 पत्ते ले और इन्हें 5 काली मिर्च के साथ जलाएं। इसका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से घर के कलह क्लेश तो दूर होंगे ही और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। बुरे सपनों से बचने के लिए भी आप तेज पत्ते का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप सोने के स्थान पर एक तेज पत्ता रखें। जल्द ही आपको बुरे सपनों से छुटकारा मिल सकता है। 8 नमक से करे घर की शुद्धि। घर के शुद्धिकरण के लिए आप घर में पोछा लगाते समय उस पानी में एक चुटकी नमक मिलाएं। इस पानी से नियमित पोछा लगाने पर आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और घर का शुद्धिकरण भी होता है। ऐसे में नमक का किया गया उपाय काफी कारगर है। कर्ज से मुक्ति के लिए घर में नमक का पोछा लगाएं। कोशिश करें कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें।
इससे आपका सारा कर्ज खत्म होने लगेगा और आय में भी बढ़ोतरी होगी। 9 राई को सरसों भी कहते हैं, हालांकि इन दोनों के आकार में मामूली अंतर होता है। इनका उपयोग मुख्य तौर पर तामसिक पूजा में किया जाता है। नजर उतारने के लिए भी राई का उपयोग किया जाता है। जब कोई तंत्र क्रिया की जाती है तो राई को अपने ऊपर से घुमाकर चारों दिशाओं में फेंका जाता है, ताकि कोई बाहरी शक्ति हम पर हावी होने की कोशिश न करे। 10 जीवन में अगर धन की कमी होती है तो आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए कांच के ग्लास में 1 चम्मच नमक डालकर उसे दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में रख दें। इससे आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। इस उपाय को करते समय पानी का बदलाव करते रहें। इस उपाय को रविवार और मंगलवार को जरूर अपनाएं। 11 घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होने की वजह से हर काम में परेशानी आती है। इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डालकर उसे घर के बाथरूम में एक कोने में रख दें। हर तीसरे दिन इस पानी को बदले और उपाय जारी रखें। 12 हर घर के छोटे मोटे वाद विवाद बने रहते हैं। आप इस कलह से छुटकारा चाहते हैं तो एक कांच की कटोरी में नमक का पानी डालें और इसे घर के कोने में रख दें। धीरे धीरे सारी परेशानी खत्म होगी और घर में होने वाली कलह दूर हो जाएगी। 13 हर किसी ने अपने घर में नमक से नजर उतारते हुए देखा होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नमक से नजर उतारे जाने पर सारी बुरी बाधाएं खत्म हो जाती है। बच्चों को नजर से बचाने के लिए पानी में सेंधा नमक मिलाकर उन्हें नहलाएं। इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। 14 लौंग और काली मिर्च। लौंग और काली मिर्च दोनों ही शनि प्रधान मसाले हैं। दोनों सर्दी जुकाम के प्रतिरोधक है और नकारात्मक ऊर्जा दूर करते हैं। सुबह के वक्त चाय में डालकर या रात्रि में सोने के पूर्व इनका प्रयोग करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इन दोनों में से किसी एक को भी तेल में डालकर दीपक जलाने से घर का माहौल उत्तम होता है और स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती। 15 हींग मुख्य रूप से बुध का मसाला है, लेकिन बृहस्पति से भी कुछ अंशों में इसका संबंध है। यह पित्त और वात को नियंत्रित करता है। दोपहर के भोजन में नियमित रूप से इसका प्रयोग करने से स्वास्थ्य की समस्या से बचेंगे, साथ ही क्रोध की मात्रा घटेगी। 16 जीरा और दालचीनी दोनों ही बुध के मसाले हैं। हल्का अंश राहु का भी होता है। दोनों ही मुख की समस्याओं और पित्त को नियंत्रित करते हैं। जीरे का प्रयोग दोपहर के भोजन में या दालचीनी का प्रयोग रात के भोजन में करना उत्तम होगा। शनिवार को जीरा दान करने से राहु केतु का प्रकोप शांत होता है। उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है। 17 तेजपत्ता शुद्ध रूप से शनि और बुध का मसाला है। यह तेज सुगंध और ऊर्जा पैदा करता है। इसका प्रयोग रात के भोजन में करे तो उत्तम होगा। धूप की तरह प्रयोग करने से वातावरण शुद्ध होता है। 18 हल्दी। यह मसाला सबसे अद्भुत मसाला है। इसका संबंध बृहस्पति से है। इसमें विष प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। भोजन में नियमित प्रयोग करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे धन संपन्नता भी बनी रहती है। अगर नियमित रूप से हल्दी लगाकर स्नान किया जाए तो नजर दोष से रक्षा होती है, त्वचा की समस्या नहीं होती है, साथ ही वैवाहिक समस्या दूर होती है। 19 लाल मिर्च। यह मसाला सूर्य और मंगल का मसाला है। यह स्वाद ग्रंथियों को ठीक रखता है और ऊर्जा बढ़ाता है। इसका संतुलित प्रयोग करने से स्वाद और लार ग्रंथियां उत्तम होती है। इससे दुर्घटनाओं से बचाव होता है और यश की प्राप्ति होती है। अगर भगवान सूर्य को लाल मिर्च के बीज डालकर अर्घ्य दिया जाए तो कर्जों से तुरंत राहत मिलती है। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर